कई लोग जैसे बहुत ऐसे अत्याचार करते हैं मसीह लोगों पर, हमें तो प्रभु ने उनसे भी डरने को नहीं कहा। उनसे भी कहा कि इनसे भी मत डरना, कि ये तो क्या कर सकते हैं, ये केवल तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर को और तुम्हारी आत्मा को दोनों को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम सब गुराइयों से बढ़कर। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर बहुत सारी बरकतें और आशीषें आपको दे चुके हैं। ये मेरा विश्वास है कि आप सारे ब्लेस हो, परमेश्वर में बहुत सारी आशीष पाए हुए लोग हो और परमेश्वर में बहुत सारा बढ़ चुके हो। आत्मा में, प्रार्थना में आपको खुदावन ने बहुत सारा बढ़ाया है, तो इसके लिए मैं अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ यीशु के नाम से। तो आज के सुंदर समय के लिए भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि ये समा जो हमारे लिए परमेश्वर ने ठहराया है, कि सच में हम इस समय पर ऐसे इकट्ठे होते हैं और परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर के वचनों को हम ऐसे सुनते हैं परमेश्वर के वचनों के द्वारा, ना। तो कलीसिया, आज जो परमेश्वर ने मुझे ऐसे वचन दिया है वो है ऐसे डर के ऊपर, है ना। कि जैसे कई लोग, क्या होता है, कई लोग जब प्रभु में आते हैं तो उनके अंदर एक डर काम करता है ना, उनके अंदर एक डर काम करता है। जिस प्रकार जैसे कोई किसी के सामने वो खुल के ऐसे जय मसीह की नहीं बोलते, वो खुल के ऐसे बताते ही नहीं है कि हम प्रभु की संगति में जाते हैं, तो उनको ऐसे उनके अंदर लोगों का डर सताता है कि ये लोग हमें क्या कहेंगे, ये लोग क्या हमें हमारे बारे में ऐसा बोलेंगे, है ना। तो वो डर मतलब उनके अंदर एक चलता रहता है। तो कलीसिया, यहाँ पर हमें परमेश्वर ने ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है कि हमें किससे डरना है और किससे नहीं डरना है ना। कई लोग जैसे बहुत ऐसे अत्याचार करते हैं मसीह लोगों पर, हमें तो प्रभु ने उनसे भी डरने को नहीं कहा। उनसे भी कहा कि इनसे भी मत डरना, कि ये तो क्या कर सकते हैं, ये केवल तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन उससे डरो जो तुम्हारे शरीर को और तुम्हारी आत्मा को दोनों को क्या कर सकता है, नष्ट कर सकता है। और उसके पास एक अधिकार है कि इन दोनों को क्या करेगा, नरक में डालेगा, ना। तो हमें उस परमेश्वर से डरना है, उसके अलावा किसी का डर आपके अंदर ऐसे नहीं होना चाहिए। तो जैसे कई लोग नए आते हैं तो कलीसिया, मतलब अगर आपको परमेश्वर से काम लेना है, परमेश्वर में बढ़ना है, तो आपको सीखना पड़ेगा कि हमें कैसे परमेश्वर के साथ चलना है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि हम लूका की पुस्तक 12 का हम 4 में पढ़ते हैं, लिखा, मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूँ कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, कि जो केवल तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, तुम्हारे शरीर को मार सकते हैं और उसके बाद और कुछ नहीं कर सकते, लिखा है उनसे मत डरो। प्रभु ने कहा इन लोगों से मत डरो। लिखा, मैं तुम्हें चिताता हूँ कि तुम्हें किससे डरना चाहिए, घात करने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो। सोच के देखो कलीसिया, कि जब आप मारे जाते हो तो आपको जो नरक में डालने का जो अधिकार है वो किसके पास है, वो परमेश्वर के अलावा किसी के पास नहीं है, वो शैतान के पास भी नहीं है ना। तो ये जो मनुष्य हैं जिन्होंने आपको घात किया है, आपको ऐसे मारा है, उनके पास भी अधिकार नहीं है ना। तो लिखा है कि उनसे मत डरो, कि जो तुम्हें घात करने के बाद और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो घात करने के बाद, है ना, जो तुम्हें नरक में डाल सकता है, उससे डरना चाहिए। लिखा, मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गुरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम सब गुरैयों से बढ़कर हो, है ना। ये गुरैया पक्षी का ऐसे जिक्र है।
है ना। तो परमेश्वर का ऐसे वचन कहता है कि तुम उनसे भी क्या हो, तुम्हारा एक एक बाल परमेश्वर ने गिना हुआ है ना। तो तुम उनसे क्या हो, बढ़कर हो। तो लिखा, मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई मनुष्य के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने मान लेगा, है ना। कई बार हम क्या करते हैं, जब कोई ज़्यादा हमारा ऐसे विरोध करता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम इनकार कर देते हैं, नहीं नहीं हम तो ऐसे ही देखने के लिए गए थे, हम तो ऐसे ही गए थे, है ना। तो इनकार कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह का, मतलब प्रभु को हम मानते हैं या फिर हम प्रभु में चलते हैं, डर के मारे क्या कर देते हैं, विरोध से डरते हैं लोग। आजकल लोग बहुत विरोध से डरते हैं, तो तुरंत क्या हो जाते हैं, ऐसे डर के मारे ऐसे ऐसे मतलब इनकार कर देते हैं, नहीं हम नहीं जानते। जैसे तुरंत पतरस ने भी क्या कर दिया था, ऐसे प्रभु का क्या कर दिया था, इनकार। तो आज भी लोग ऐसे हैं, तुरंत प्रभु का क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रभु कहता है कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, है ना, जो मनुष्यों के सामने कहेगा यस मैं प्रभु यीशु मसीह में बिलीव करता हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह में चलता हूँ, है ना, मैं प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानता हूँ। और ये जैसे हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो का मन कितना स्ट्रोंग मन था, वो मौत की भी उन्होंने परवाह नहीं करी, है ना। दानियल का मन देखते हैं, उसने भी मौत की परवाह ऐसे नहीं करी। तो क्या परमेश्वर ने उनको नहीं बचाया, परमेश्वर ने बचाया उनको, है ना। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, उसको मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या करूंगा, ऐसे मान लूंगा, है ना। आगे लिखा, परंतु जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के सामने इनकार किया जाएगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो क्या करेगा, परमेश्वर के सामने, मनुष्यों के सामने मेरा क्या करेगा, इनकार करेगा, तो स्वर्ग दूतों के सामने उसका भी क्या किया जाएगा। हम नहीं जानते इनको, है ना। सोच के देखो, जिसका इनकार किया जाएगा तो वो किस प्रकार स्वर्ग राज में प्रवेश कर पाएगा। इसलिए कलीसिया कभी मत डरो, मरना तो एक दिन है ही। हमेशा परमेश्वर से एक स्ट्रॉन्ग मन मांगो कि परमेश्वर जी कभी भी ऐसा कभी कोई सिचुएशन आए, ऐसा कोई हालात आए, तो परमेश्वर मैं कभी भी ऐसे कभी ना डगमगाऊं, कभी ना डरूं। परमेश्वर मैं स्ट्रॉन्ग आपके साथ ऐसे खड़ा रहूं, मैं कभी आपका इनकार ना करूं। रोज रोज परमेश्वर से वो दलेरी मांगो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें डरने वाला आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें सामर्थ का आत्मा दिया है। तो सच में कलीसिया वो पवित्र आत्मा जो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो सामर्थ का आत्मा है। वो उससे डरने की, आपको लोगों से डरने की जरूरत नहीं है ना। तो ये तो मरना तो एक दिन सब नहीं है, पृथ्वी पर जितने मनुष्य पैदा हुए उन्होंने मरना है। तो अगर हम परमेश्वर के लिए मरते हैं, है ना, तो क्या होगा, तो परमेश्वर क्या करेगा, हमें स्वर्ग स्थान में लेकर के जाएगा। तो आगे लिखा है, जो को मनुष्य पुत्र के विरोध में बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, लिखा, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। लिखा, जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। तो आगे परमेश्वर ने एक जगह पर ऐसे लिखा है कि जो कोई मेरे लिए अपने प्राणों को क्या करता है, मेरे लिए अपने प्राणों को ऐसे बचाता है, वो अपने प्राणों को क्या करेगा, ऐसे खो देगा, है ना। तो जो अपने प्राणों को मेरे लिए खोएगा, तो वो क्या करेगा, वो जो मेरे लिए, प्रभु ने कहा, जो मेरे लिए अपने प्राणों को ऐसे खो देगा, वो उनको पाएगा, और जो उनको बचाएगा वो उनको क्या कर देगा, ऐसे खो देगा। खोने का मतलब है कि वो सदा के जीवन को क्या कर देगा, वो खो देगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने ये बात क्यों कही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के सामने जब फरीसी शास्त्री, जो फरीसी लोग थे, वो क्या करते थे, वो एक जैसे परमेश्वर का कोई डर नहीं, भय नहीं, ज्ञान तो उनके पास बहुत है, जैसे शास्त्री हैं, पूरा शास्त्र का ज्ञान उनके पास है, लेकिन वैसे ही फरीसी भी हैं, तो सब कुछ जानते हैं,
लेकिन वो उस प्रकार से परमेश्वर में नहीं चलते जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है ना। उस प्रकार से नहीं चलते, क्योंकि उनके अंदर कोई परमेश्वर का डर नहीं है। तो उनके लिए ऐसे प्रभु यीशु मसीह उनको कह रहा है। देखो, अगर हम पढ़ते हैं 11:37, तो यहाँ पर लिखा है, जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर। वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी को यह देखकर अचंभा हुआ कि उसने भोजन करने से पहले स्नान नहीं किया। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी हुई है। देखो, प्रभु यीशु मसीह ऐसे साफ बात कर रहे हैं, क्लियर, ऐसे डर नहीं है उनके अंदर। तो जब ऐसे किसी फरीसी ने ऐसे प्रभु यीशु मसीह को अपने घर पे ऐसे खाने पे बुलाया, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, व्यवस्था को तो बहुत मानते हैं, व्यवस्था को बहुत मानते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ किस प्रकार चलना है इनको नहीं आता, है ना। और ये व्यवस्था, रीति रिवाज, ऐसे करना है, मतलब ऐसे नहीं करना। तो ये इन्होंने देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने खाने से पहले क्या नहीं किया, ऐसे स्नान नहीं किया, नहाए नहीं है ना। तो आज भी क्या है, आज भी लोग रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। रीति रिवाजों को पूरे तरीके से मानना है ना। ये इस तरीके के साथ चलना है, ये रीति है, ये रीति है, इसको ऐसे मानना है, इसको ऐसे मानना है। रीतियों को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर में किस प्रकार चलना है ये उन लोगों को नहीं आता, है ना। परमेश्वर का आदर किस प्रकार करना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानकर परमेश्वर का आदर करना है, वो सिर्फ रीतियां पूरे करे जा रहे हैं, है ना। रीतियां कि हमें ऐसे चलना चाहिए, इतने उपवास करने चाहिए, इतना ये करना चाहिए, आज ये दिन आ गया, हमें इस प्रकार चलना चाहिए। मतलब आज भी लोग रीति रिवाजों को मानते हैं। तो इनको प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। ऐसे प्रभु डरे नहीं उनसे, और ऐसे निडर होकर सारी जो मतलब उनके विषय में जो बात थी ऐसे खुल करके ऐसे बोला उनको, है ना, कि तुम ऊपर से जैसे थाली और ऐसे उसका उदाहरण दिया, है ना। थाली और कटोरे को ऐसे तुम बाहर से तो मांजते हो, लेकिन भीतर क्या भरी पड़ी है, दुष्टता भरी पड़ी है। ऐसे तुम अपने आप को बाहर से धोना जानते हो, लेकिन अपने मन को आप शुद्ध करना नहीं चाहते, मन को आप बदलना नहीं चाहते, अपने आप को नम्र और दीन करना नहीं चाहते, अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहते, है ना। लोगों पर दया करना नहीं चाहते, ये नहीं करना चाहते, लेकिन क्या करना चाहते हो, रीतियां पूरा करना चाहते हो, है ना। बाहर से तो अपने आप को धोना चाहते हो, लेकिन अंदर तो दुष्टता और अंधेर भरा पड़ा है। तो आगे लिखा है, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया। प्रभु यीशु मसीह उनको सिखा रहे हैं कि जिसने ये बाहर की बॉडी बनाई है, अगर ये साफ करनी जरूरी है, तो क्या भीतर वाला मन क्या परमेश्वर ने नहीं बनाया, है ना। तुम्हारे मन को क्या परमेश्वर ने नहीं बनाया, तो क्या इसको साफ करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर प्रभु उनको सिखा रहे हैं कि जिसने बाहर का भाग बनाया है, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया। आगे लिखा, परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो तो देखो सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। भीतर वाली वस्तुएं, क्रोध, ईर्ष्या, नफरत, जलन, कठोरता, इनको क्या कर दो। प्रभु क्या कहता है, प्रभु कहता है इनको क्या कर दो, ऐसे दान कर दो, तो फिर सब कुछ क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। लिखा, पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति के साग पात का 10वां अंश तो देते हो, परंतु न्याय को, परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो, है ना। तो क्या कह रहा है प्रभु यीशु मसीह, उनको क्या सिखा रहे हैं, तुम ऐसे रीति रिवाज के अनुसार ऐसे 10वां अंश तो देते हो, लेकिन तुम क्या करते हो, न्याय नहीं करते अच्छे तरीके से, और क्या नहीं करते, और प्रेम, जो प्रेम करना चाहिए लोगों के साथ, वो नहीं करते, है ना। तो लिखा है, चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते,
है ना। प्रभु उनको कह रहे हैं हाँ ये भी करो, ये जो रीति रिवाज है इनको भी करो और उनको भी ऐसे ना छोड़ते। आगे लिखा, हे फरीसियों तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो, है ना। हम देखते हैं कि मतलब बहुत सारे लोग हैं वो अपना क्या चाहते हैं, आदर चाहते हैं। मतलब अपने आप को ऊंचे ऊंचे स्थानों में ऐसे, मतलब अगर हम कहीं गए हैं, अगर हमारे लिए कोई मतलब आगे की जगह खाली नहीं रखी गई, है ना, हम सोचते हैं हम वीआईपी हैं, हम तो ऐसे खुदा के ऐसे दास हैं, हमारा आदर होना चाहिए था इस जगह पर, हमें आगे बिठाया जाना चाहिए था, हमारे आगे टेबल ऐसे लगना चाहिए था, उस पर खाने की चीज़ें होनी चाहिए थी, है ना। तो ऐसा चाहते हैं। और लिखा है, प्रभु कहते हैं कि तुम क्या चाहते हो, आराधनालयों में मुख्य मुख्य स्थान चाहते हो, मतलब बड़े बड़े ओहदे चाहते हो कि तुम्हारा कोई बड़ा ओहदा हो, तुम्हारा नाम लिया जाए, है ना। और लिखा है बाजारों में क्या चाहते हो, नमस्कार, कि हर कोई तुम्हें ऐसे झुक कर नमस्कार करे और तुम्हें बड़ा कहे, तुम्हें बड़ा कहे, तुम्हें बड़ा कहे। लिखा, हाय तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते, है ना। आगे लिखा, तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय, है ना। तो उनको भी प्रभु क्या कह रहा है, तुम पर भी क्या हो। उसने कहा, तुम ऐसे बोझ को जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम आप उन बोझों को अपनी उंगली से भी नहीं छूते। तो क्या कहता है, क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, तुम क्या करते हो, तुम लोगों से वो ऐसे चाहते हो कि लोग ऐसे करें, लोग ऐसे करें, लेकिन तुम खुद बिल्कुल भी उन कामों को करना नहीं चाहते, है ना। लिखा, तुम मनुष्यों पर सारा ऐसे भार को क्या कर देते हो, ऐसे लाद देते हो, और तुम उंगली से भी उस भार को छूना भी नहीं चाहते। उसको सरकाने की तो बात ये लगा है, तुम उसको छूना भी नहीं चाहते। लिखा, हाय तुम पर, तुम उन भविष्यद्वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे ही बाप दादाओं ने मार डाला था, है ना। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम उन्हीं भविष्यद्वक्ताओं की क्या बनाते हो, कब्रें बनाते हो, फिर कब्रों पर रीति रिवाज करते हो जिनको तुम्हारे ही ऐसे पूर्वजों ने क्या कर दिया, ऐसे मार डाला, है ना। अतः तुम गवाह हो और अपने बाप दादाओं के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा, मैं उनके पास भविष्यद्वक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी और वे उनमें से कुछ को मार डालेंगे और कुछ को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यद्वक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक जो वेदी और मंदिर के बीच में घात किया गया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इन सब का लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी तो ले ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी ऐसे रोक दिया, है ना। व्यवस्थापकों को कहा, शास्त्रियों को, जिनके पास परमेश्वर के इन लिखे हुए वचनों का बहुत सारा ज्ञान तो था, लिखा, प्रभु ने उनको कहा कि तुमने वो कुंजी तो ले ली, ज्ञान तो ले लिया, लेकिन ना तुम खुद उस ज्ञान के ऊपर चले और तुमने दूसरे लोगों को भी ज्ञान पर चलने से क्या किया, ऐसे रोका, है ना। आगे लिखा, जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बुरी तरह से उसके पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और घात में लगे रहे कि उसके मुंह पर कोई बात पकड़े, है ना। और भी वो ऐसा चाहते थे कि प्रभु यीशु मसीह और भी कोई बात करे और इसको ऐसे ये गुनाह समझ करके कि इसने ये पाप किया है तो क्या किया जाए, इसको ऐसे मार दिया जाए। तो लिखा है, इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहाँ तक कि वे एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे, इतने ज्यादा ऐसे लिखा है मतलब लोग ऐसे इकट्ठे हो गए और एक दूसरे पर गिरे पड़ते थे। तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कपट रूपी खमीर से चौकस रहना,
जब इतने लोग इकट्ठे हो गए तो उसने प्रभु ने क्या कहा, इतनी भीड़ में सबसे पहले अपने चेलों से कहा कि फरीसियों के कपट रूपी खमीर से क्या रहना, चौकस रहना। लिखा कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने कोठरियों में कानों कान कहा है वह छत से प्रचार किया जाएगा। तो ये प्रभु यीशु मसीह ने इन चेलों को पहले से क्या किया, ऐसे सिखा दिया कि डरना नहीं है किसी बात से। इन लोगों से मतलब जो भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर ने ऐसे वचन में ऐसे लिखा है, कुछ छिपाया नहीं है, सब कुछ लिखा है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के बारे में भी सारा कुछ लिखा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो एक कुंवारी से पैदा होएगा, सब कुछ लिखा हुआ था। और भविष्यद्वक्ताओं ने क्या करी, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी करी, लेकिन फिर भी वो अपने घमंड के कारण, है ना, वो मतलब घमंड के कारण वो यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अपने जीवन में जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो ये बात प्रभु ने कहा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो ढका नहीं है जो खोला नहीं जाएगा, और कुछ भी छिपा हुआ नहीं है जो जाना नहीं जाएगा, है ना। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है छुपा करके परमेश्वर ने कुछ नहीं ऐसे प्रभु के बारे में कहा था। सब कुछ जिन वचनों को वो दिन रात पढ़ते थे, जो शास्त्री थे, जिनको सब कुछ पता था, उनको भी वो भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों से कहा कि ऐसे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लोग तुम्हें पकड़ भी लेंगे, तुम्हें मार भी देंगे, तुम्हारे शरीर को घात कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को घात नहीं कर सकते, है ना। जो प्रभु के लिए, प्रभु के नाम के लिए ऐसे अपने शरीर को घात करवाने को भी क्या हो जाएगा, ऐसे तैयार हो जाएगा, तो प्रभु क्या करेगा, प्रभु क्या उसको ऐसे रहने देगा। सच में परमेश्वर क्या करेगा, उसको स्वर्ग स्थान में ऐसे लेकर के जाएगा, है ना। तो सच में कलीसिया, आज का जो वचन हमें परमेश्वर ने दिया है, तो आज जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे हैं वो आज ही अपने मन को क्या कर लो, ऐसे स्ट्रॉन्ग कर लो और अपने मन से ऐसे डर को निकाल दो। चाहे कितना भी आपका विरोध हो, कितना भी सताव हो, कुछ भी हो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हमें मार देंगे, हमारे शरीर को खत्म कर देंगे, और क्या होएगा। लेकिन खुदावंद हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है। और जिस प्रकार परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचाया, जिस प्रकार परमेश्वर ने दानियल को बचाया, उन्होंने पहले से कहा था अगर वो हमें नहीं भी बचाएगा तब भी वो हमारा परमेश्वर है ना। तो जिन्होंने ऐसे परमेश्वर को जान लिया, यही सच्चा परमेश्वर है, इसके अलावा दूसरा कोई और दूसरा परमेश्वर ऐसे नहीं है। तो कलीसिया, आपको लगातार अपने आप को परमेश्वर के आगे रखना है ना। जिस प्रकार हम देखते हैं कि मणिपुर में कितना सताव हुआ, है ना। हम एक बहन के बारे में, मसीही बहन के बारे में ऐसे देखते हैं कि जब वो ऐसे बैठ गई तो उन्होंने ऐसे 2-3 ऐसे गोलियां उसके ऐसे मारी और वो तुरंत मर गई, क्योंकि वो चाहते थे कि ये प्रभु का क्या कर दे, इनकार। लेकिन उसने अपने मुंह से प्रभु का इनकार नहीं किया। उसने कहा, वो ऐसे बिना डर के ऐसे बैठ गई और उन्होंने उसको मार दिया, है ना। तो सच में कलीसिया, वो शरीर से तो मर गई, लेकिन आत्मा उसकी आज भी जीवित है, वो प्रभु के पास है। तो सच में कलीसिया, हमें भी इस प्रकार कोई भी सताव हो, कैसा भी हो, लोग बड़ी जल्दी डर जाते हैं, लोग बड़ी जल्दी प्रभु का इनकार कर देते हैं। और लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बनना। हमें प्रभु के नाम से रोज रोज प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर जी, आप मेरे अंदर एक स्ट्रॉन्ग मन दे चुके हो परमेश्वर, कि कैसा भी सताव हो, कैसा भी विरोध हो परमेश्वर जी, मैं कभी आपका इनकार ना करूं, कभी परमेश्वर किसी मनुष्य का मुंह देख करके ना डरूं। परमेश्वर जी, परमेश्वर आपकी दलेरी मेरे अंदर काम करे, आपकी सामर्थ मेरे अंदर काम करे। अगर आप लगातार इस प्रार्थना को परमेश्वर से आप मांगोगे तो सच में कलीसिया, आपके अंदर एक इतना स्ट्रॉन्ग मन परमेश्वर दे देगा कि आप मौत से भी नहीं डरोगे।
मौत भी आपके सामने आ जाएगी, आप डरोगे नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा है आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी इन मनुष्यों से डरने की जरूरत ऐसे नहीं है। तो आपने भी कलीसिया इन वचनों के द्वारा अपने डर को अंदर से खत्म करना है और एक स्ट्रॉन्ग मन में प्रभु के साथ चलना है। कभी भी अपने मुंह से प्रभु का इनकार नहीं करना, कभी भी लोगों को ये नहीं कहना नहीं नहीं ऐसे हम तो ऐसे ही गए थे, कभी भी ऐसे इनकार करके नहीं आना है प्रभु के पास। तो दिलेरी के साथ आओ, स्ट्रॉन्ग मन के साथ आओ। तो परमेश्वर आपको इन वचनों से बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं और मेरा विश्वास है इन वचनों को सुनकर परमेश्वर ने आपको एक स्ट्रॉन्ग मन दे दिया है, मेरा ये विश्वास है। और आप प्रभु में और भी ज्यादा बढ़ चुके हो यीशु के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और आगे से आगे इस चैनल को आपने पहुँचाना है, ताकि ये जो ज्ञान है परमेश्वर का, ये परमेश्वर के लोगों तक आगे से आगे जाए और लोग ज्ञान में बढ़ते जाएं और परमेश्वर के ज्ञान को समझें कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर के साथ चलना है। रीति रिवाजों में नहीं फंसना, आज ये रीति कल वो रीति, कल ये करना है परसों वो करना है, नहीं, रीतियों से बाहर आना है और परमेश्वर के साथ पूरी खराई से, वफादारी से, जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है वैसा जीवन बिताना है। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं इन वचनों के द्वारा, परमेश्वर आपको आशीष दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो हम अपने हाथों को उठाते हैं अपने स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावंद, मेरे परमेश्वर। मैं आपसे दुआ करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदावंद। हम आपके सामने आते हैं परमेश्वर जी, आपके आगे घुटने टेकते हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर। आप स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर हो पिता, आप हमें संभालने वाले परमेश्वर हो पिता। मेरे परमेश्वर जी, मैं परमेश्वर तेरे बच्चों को खुदावंद तेरे हाथ में सौंपती खुदा। आज भी खुदा जिनके अंदर डर काम करता है खुदावंद, इसी वक्त परमेश्वर जी तेरी सामर्थ के द्वारा वो डर खत्म हो जाए परमेश्वर जी, और दलेरी वाला मन उनके अंदर आ जाए खुदावंद परमेश्वर। वो किसी हालात से ना डरे परमेश्वर, किसी मुसीबत से ना डरे खुदावंद, वो डट के सामना करे मेरे खुदावंद। आपने हमें सामना करना सिखाया मेरे खुदावंद परमेश्वर। सच में मेरे परमेश्वर जी, आपने हमें दलेर होना सिखाया परमेश्वर जी। परमेश्वर सच में परमेश्वर, ये दलेरी का आत्मा मेरे खुदावंद तेरे बच्चों के अंदर काम कर चुका है पिता। आज से ये दलेर हो चुके हैं मेरे परमेश्वर जी। मेरा विश्वास है खुदावंद परमेश्वर, आज से परमेश्वर जो इस वीडियो को सुन रहे हैं खुदावंद, आज से कोई भी प्रभु अपने मुंह से आपका इनकार नहीं करेगा। मैं ऐसा विश्वास करती हूँ मेरे खुदावंद, और मेरा विश्वास है कि जो मैंने प्रार्थना में मांगा है वैसा हो चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।